तमगा इम्तियाज तो आपको मिल गया, सुना है? तमगा इम्तियाज नहीं, अभी जो तमगे मिले हैं सबको, इम्तियाज मिला है सबको, सुना आपको भी? इस्लामाबाद में मिला है, सबको मिला था, तो एक आपको ही मिला अभी 14 अगस्त पे। नहीं तो ये क्यों, किस किस को दे दी? हमें क्यों नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला, मुझे तो मिल रहा था। मुझे तो पता ही नहीं किसको मिला। नहीं पता आपको? वैसे ही इस दफा हुआ कि जो पता नहीं नहीं, वैसे उन लोगों ने इस दफा जो है वो जर्नलिस्ट वगैरह को दिया है, जो जिन्होंने ज्यादा जंगों के ऊपर किया और जंग के दौरान जो है उन्होंने जो किया। तो मुझे जंग पे तो आपने भी किए थे वैसे। हाँ, तो फिर मुझे रील तो आपने भी जंग पे निकाली थी, मेरे ख्याल आपको उन्होंने भूल गए होंगे, मुझे ही भूल गए। मेरा पूरा पेज बंद हो गया यार। हाँ? मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया था ना पूरे 30 दिन के लिए, FHM का सस्पेंड हो गया था। अच्छा, पता ही आप लोगों को नहीं चल रहा कि इतनी खामोशी में एक और इंस्टाग्राम खड़ा कर दिया था पीछे से चुपके से। ये नहीं बताना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, हमारा पेज शहीद हो गया, हमें भी तमगा देखें जो सुन रहे हैं, तमगा कमेटी। अच्छा भाई, एक और मसला हुआ छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लो। आजकल ट्रेंडिंग में हानिया आमिर जो है ना, वो किसी चढ़ गई बाइक के ऊपर, फिर वो किसी कंधे पे चढ़ गई, उस पर बड़ा शोर मचा है। हाँ। तो बाइक के ऊपर चढ़ने के वसीम अकरी वाइफ ने कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज हैं। आप इस पे क्या कहना चाहती है? जहाँ चढ़े जिसकी मर्जी, जिधर भी जो भी करे, इस पे क्या है? नहीं, आई थिंक ये तो बिल्कुल एक जायज वजह बात है। आई मीन, जहाँ पे आप अपनी बिकॉज यू नो यू योरसेल्फ आर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ये हरकत अगर बाहर मुल्क में कहीं पे भी करेगी तो वो उसके ऊपर फाइन ही लगेगा, यू नो। तो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है कोई इस किस्म की चीज़ का, लेकिन ये कि वो बाहर मुल्क में उसको फाइन ही होगा नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड यू नो टू डू सच थिंग्स एंड यू कैन नॉट एक्चुअली रिस्क योर ओन लाइफ एंड रिस्क समबडी एल्सेस लाइफ। खुदा ना करे अगर वो गिरती या मोटरसाइकिल टॉपल होती, कुछ होता, तो उसके अलावा इवन मैसेज भी तो जा रहे हैं ना यार। अभी सारे जितने जेंजीज हैं वो भी बाइकों पे चढ़ रहे होंगे, इस तरह बैठेंगे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है कि बाइकों पे चढ़ के जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं या इस किस्म की मस्ती करते हैं, बट इट शुड नॉट बी इनकरेज्ड, नॉट बाय सेलिब्रिटीज। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लोगों में जो है वो एहसास से वो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, रादर दैन कि आप इररिस्पॉन्सिबिलिटी को यू नो प्रमोट करें। इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो। हमारी वैसी इतनी लॉलेसनेस है, तो आप फिर क्यों और ज्यादा लॉलेसनेस को जो है वो आप प्रमोट करें। जहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट नहीं पहनी होती, उसका फाइन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं होते। हम गाड़ी वालों ने जो है वो अगर बेल्ट नहीं लगाई हुई होती तो हमें रोक लेते हैं। इट्स लाइक यू नो, वो कल्चर गया ना। वो पहले जो कहते थे गाड़ी वाले को हाथ देके देखा ना, बाइक वाला कहता था, अब गाड़ी वाले को ज्यादा हाथ देते हैं लोग। हाँ, यस, पहले कहते थे, लेकिन ये डाले वाले को हाथ नहीं देते यार। ये डाले वाले का क्या बनेगा? डाला कल्चर तो आप तो जो डाला है ना। हाँ, आपको डाला नहीं मेरे पास डाला नहीं। जितना करेंगे हमारी मर्जी, तुम कौन होता मेरे रोकने वाले? इसको आप कैसे देखते हैं? करने दें इन लोगों को सुकून से। देखिए, आप ये मैंने मतलब बहुत से लोगों के साथ डिस्कशंस की हैं। दिस इज आई मीन इस किस्म की जो ये इट वाज अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, जो भी है, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ऑनेस्टली मतलब कि मैं अगर मुझे 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम लोगों के फैशन शोज में भी बहुत दफ़ा इस किस्म की आर्ट नुमा परफॉर्मेंसेज हुई हैं जो कि आदमियों ने ही की हैं, नॉट यू नो टू द एक्सटेंट ऑफ मे बी लाइक किसिंग और एनीथिंग, लेकिन ये कि आर्ट के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली बिन अ प्राइवेट इवेंट एंड वो पब्लिक में नहीं आता है। सो ये भी एक प्राइवेट इवेंट था और पब्लिक में पता नहीं खैर कैसे आ गया, क्या हुआ, आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दैट, लेकिन इट्स नॉट एज दो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम। यू सी, ये मसला ये है, लेकिन ऑफ कोर्स इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट एज दो कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन अगर हो रही हैं तो हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यू नो ये आपका अपार्ट फ्रॉम कल्चरल देयर इज अ 100% देयर इज अ रिलीजियस एस्पेक्ट टू दिस। कराची में रेप कल्चर, इसको कैसे करें सही? मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कॉफी शॉप के अंदर सब जगह। Again, nothing new. I mean, like I'm saying, you know, कि ये तो इतना regularly मेरे भी ज़माने में जब मैं भी यू नो मॉडलिंग नई शुरू की थी, ये सारी पार्टीज होती थी, ये सब कुछ होता था, लेकिन अगेन इट वाज ऑल बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अब जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ रही है तो लोगों को पता लग रहा है, अच्छा यू नो ये चीज़ जो है ये हो रही है यहाँ पे और ऐसे हो रहा है, लेकिन अगेन नथिंग न्यू। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अब अगर आपकी रेव पार्टीज हो भी रही हैं और अगर किसी कॉफ़ी शॉप में हो रही हैं, एज लॉन्ग एज दीज पीपल आर नॉट डूइंग ड्रग्स इट्स फाइन, आई थिंक, यू नो, और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग
प्रोमिस्क्यूअस, आई थिंक इट्स ओके, यू नो, मतलब कि ये चीज़ मुझे लगता है कि यू नो एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, एंजॉय करें। यार ये अच्छा है वैसे, मतलब अगर कोई चीज खुद कर रहा है जब तक कम्युनिटी को और सोसाइटी को डैमेज ना करे तब तक की तो बात कर सकते हैं ना। अगर डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाए। वैसे नादिया, आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट या कनेक्शन किस पे ज्यादा काम चल रहा होता है? पहली बात तो 100% कनेक्शन आता है। कनेक्शन के जरिए ही जो है वो आपको आगे काम मिलता है। टैलेंट फिर आपको सस्टेन करता है। दिस इज अ रियलिटी, यू नो, जब तक आपके पास कनेक्शंस नहीं है इस फील्ड में एंटर होना ही जो है वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। नादिया को जरा हाई तो कर दें, कब से बेचारे आपको देख रहे हैं। ये कराची के छिछोरे लड़के, करीलो ख्वार इंसान। अच्छा जी, मुझे बड़ा सवाल आया है, हमारे ऑफिस के लोगों ने पूछा कि ये बताएं नादिया अपने बच्चों को शोबिस की तरफ आने देगी, क्योंकि आपने दोनों साइडें देखी हुई हैं, अच्छी भी बुरी भी। उसके बाद क्या बच्चों ने अगर डिमांड किया मैं आना चाहिए तो आप आने देंगे या उनको वो वाली भी बनेंगी कि नहीं भाई नहीं आओ? नहीं, आई वुड डेफिनेटली, आई वुड, बिकॉज आई वुड हैव टू ट्रस्ट माय किड्स विथ द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट दे विल मेक इन लाइफ। क्योंकि अगर वो मैं उनको आज ट्रस्ट नहीं करूंगी कि जो उनको परवरिश मैंने की है, जो उनको सही गलत मैंने सिखाया है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि मेरा जो बच्चा है, जो मैंने उसको सिखाया है और जो मैंने जो उसको तरबियत दी है, वो तरबियत जो है वो उसको वो जो तरबियत है वो दे आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट इन देयर लाइफ, विच इज नॉट जस्ट टुडे, इट विल बी टुमारो एज वेल। तो मैं क्यों जो है वो उसके ऊपर शक करूं? मैं जिस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो गाड़ी चलाते वक्त भी जो है वो हमें यही कहना पड़ता है ना कि भाई हमें नहीं पता दूसरा बंदा क्या करेगा, खुदा के वास्ते खुद जो है वो जरा रोड पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, राइट? सो इट्स द सेम थिंग, वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन विल डू, बट जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग। आप खुद जो है वो गलत हरकत ना करें तो कोई और आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये है जी हमारा कराची वाले जो अगर रह रहे हैं, कराची वाले तो जानते हैं, बाहर अगर नहीं हो तो उनको पता नहीं होगा। ये हमारा न्यूप्लेक्स है जहाँ पे फिल्में लगती हैं और आजकल तो वैसे चांदनी हुई है। मूवीज आप देख रही है नादिया? हाय बहुत कम वैसे, जब अगर कोई अच्छी मूवी लगती है। अभी लास्ट में कौन सी देखने आई थी? आई केम टू सी मिशन इम्पॉसिबल एंड नहीं एक और हमने भी देखी F1। ओहो यार वो कैसा हैंडसम लग रहा है नादिया। हाँ। इस एज में भी हम लोग अपनी परेशानियां लेके बैठे हैं, क्या हैंडसम लग रहा है। ये हमारे वालों को क्या हो जाता है, गंजे हो जाते हैं, तोने बाहर आ जाती हैं। बट ट्रीटमेंट्स तो कराई है ना उसने, ट्रीटमेंट्स पे। हाँ अच्छा ये आपने अच्छा लिया है, तो हम आपकी तरफ आने वाले हैं। बहुत जल्द ट्रीटमेंट्स कराए बगैर नहीं। अच्छा ट्रीटमेंट के बगैर इंसान लंबा सर्वाइव कर सकता है? ऑफ कोर्स सर्वाइव कर सकता है। ऐसा चमक रहा हो F1 की तरह? नहीं, मुश्किल है ना? बिल्कुल इम्पॉसिबल आप नहीं कर सकते हो। आपकी जितनी भी अच्छी डाइट हो, जितना भी आप एक्सरसाइज करें, लेकिन आपकी एजिंग एक नेचुरल चीज है, यू नो, तो वो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जिस तरीके से अगर आपको टॉयलेट जाना होता है तो आप रोक नहीं सकते हैं ना। फॉर गॉड सेक, हाउ कैन यू स्टॉप सच अ नेचुरल प्रोसेस? यू कांट। तो वो तो होना जरूरी है और वो होगा। तो उसमें जो है वो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं और किस हद तक स्टेप्स लेने हैं वो आपकी मर्जी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने तो स्टॉप लगाया हुआ नहीं, तो मैं भी तो ट्रीटमेंट्स करती हूँ ना। अच्छा, ये अच्छा है। मैंने ये थोड़ी कभी बोला है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं, सबको करने चाहिए। खुल के बताएं। हाँ करनी चाहिए, ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स एक्सपेंसिव, राइट? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यहीं पे फिर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आ जाता है। इट्स अ लग्जरी ट्रीटमेंट, इट्स अ लग्जरी सर्विस, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। इस वजह से जो है ना वो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा मतलब आप हश रखें तो ठीक।